और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों में मारे गए 13 अमेरिकी कमांडोज के सम्मान में व्हाइट हाउस पर अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज झुकाया गया है। 30 अगस्त तक अमेरिकी झंडा आधा झुका रहेगा। बड़ी खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये मुश्किल स्थिति है, मुश्किल क्षण है, क्योंकि जो बाइडेन के ऊपर लगातार यूएस के लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, पूरी दुनिया सवाल कर रही थी। यूएस के प्रेसिडेंट ऑलरेडी प्रेशर में थे कि उन्होंने अफगानिस्तान में क्या कर दिया, क्या यही तरीका था कि जिस तरीके से विड्रॉल फोर्सेस हुई और जो वहां पर अत्याचार, तालिबान जिस तरीके से जुल्म कर रहा है। लेकिन अब यूएस मरीन्स के मारे जाने के बाद, क्योंकि यूएस के अंदर उनके एक अगर हम बोलें, उनके सोल्जर्स की काफ़ी इज्जत दी जाती है, काफ़ी वैल्यू होती है, और अगर एक भी सोल्जर्स की कहीं पर डेथ होती है तो सीधे प्रेसिडेंट से सवाल किए जाते हैं। और यहाँ पर 12 यूएस मरीन्स के मारे जाना और एक और जो शख्स है यूएस मरीन के साथ था, कुल 13 लोगों को मारे जाने के बाद जो बाइडेन पर एक जबरदस्त प्रेशर है। व्हाइट हाउस में जो वहाँ का नेशनल फ्लैग है उसको सम्मान में झुकाया गया है। लेकिन इस वक्त बाइडेन के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अपने जो लोग उनके हैं, जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको किस तरीके से निपटें। यहाँ यूएस के लोग इस वक्त काफ़ी इमोशनल हैं। देखिए, बाइडेन इस इमोशन समझते हुए बदले की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आईएसकेपी के खिलाफ या कोई भी टेरर ग्रुप के खिलाफ जिसका कोई ऑफिस नहीं है, जो कहीं घूम करके कहीं भी अटैक कर देगा, उसके ऊपर। लेकिन मनीष, जो बाइडेन की तरफ से जो संबोधन हुआ, उस संबोधन में साफ तौर पर कहा गया है कि चुन चुनकर बदला लिया जाएगा और इसका जवाब हम देंगे, ऐसी सजा देंगे जिसको याद रखा जाएगा। देखिए, मैं यही बात कह रहा था कि ये कहना एक अलग बात है और ये करना अलग बात है। जब आपकी वहाँ फोर्स है ही नहीं, जब आप सारी फोर्सेस को निकाल रहे हैं, तो किस तरीके से आप एक्शन लेंगे। और ये समझने की जरूरत है कि जो सबसे हमें हैरानी हुई कि वो तालिबान के साथ अपने इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं। ये वही तालिबान है जो आईएसकेपी के साथ मिलकर के, हक्कानी के साथ मिलकर के उन्होंने अफगानिस्तान में अटैक किया, और इन सबके पीछे पाकिस्तान का ब्रेन है। अगर आप आईएसकेपी को देखें तो उसके अंदर कई ऐसे टेररिस्ट हैं जो इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट हुआ करते थे, जो इंडिया में अटैक करते थे। ये लोग पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान ने उनको छुपाया, उसके बाद उनको अफगानिस्तान भेजा गया और ये आईएसकेपी यानी आईएसआईएस के ये मेंबर बन गए। तो ऐसी स्थिति में एक तो आप इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं, दूसरी बात आप वहाँ होंगे नहीं, तो फिर कैसे करेंगे। आप कहेंगे तालिबान करे, तालिबान इस मौके का फायदा उठाएगा, तो कहीं ना कहीं गलती पर गलती यूएस की होती जाएगी। ये बात जरूर समझी जा सकती है कि एक सेंटिमेंट कहना एक अलग बात है कि हम बदला लेंगे, लेकिन बदला लेना इतना आसान नहीं है। और ये आप किससे बदला लेंगे, क्योंकि ये जिहादी माइंडसेट है, इनके निशाने पर शुरू से ही वेस्टर्न फोर्सेस हैं, हम इनके निशाने पर रहे हैं, लगातार वो प्लान कर रहे हैं। तो इस वक्त अभी तो यूएस के लिए यही है कि जो वो इवैक्यूएशन प्रोसेस कर रहे हैं, लोगों को निकालने के प्रोसेस कर रहे हैं। मनीष, साफ ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सैनिकों की और संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। सीधे तौर पर अमेरिका डरा नहीं है, बल्कि अब तैयार है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन आगे क्या कुछ और स्ट्रेटेजी होगी, किस रणनीति पर आगे काम किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आपसे और जानकारी